फोर्ड ने पहली ऑटोमोबाइल कंपनी विकसित की और निर्मित भी की जिसे अमेरिका के मध्यम वर्गीय लोग भी आसानी से ले सकते थे। उनके द्वारा निर्मित ऑटोमोबाइल कंपनी को उन्हीं के उपनाम पर रखा गया था और जल्द ही इस कंपनी ने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना ली और साधारण ऑटोमोबाइल कंपनी ने जल्द ही बहुमूल्य कार बनाना शुरू किया और 20वीं शताब्दी में अपनी एक प्रभावशाली छाप छोड़ी। इसके बाद उन्होंने मॉडल टी नामक गाड़ी निकाली जिसने यातायात और अमेरिकी उद्योग में क्रांति ला दी। वह आधुनिक युग की भारी मात्रा में उत्पादन के लिए प्रयुक्त असेंबली लाइन के जनक थे। उन्होंने मॉडल टी नामक गाड़ी निकाली जिसने यातायात एवं अमेरिकी उद्योग में क्रांति ला दी। वो एक महान आविष्कारक भी थे। उन्हें अमेरिका के 161 पेटेंट प्राप्त हुए थे। फोर्ड कंपनी के मालिक के रूप वो संसार के सबसे धनी एवं विख्यात व्यक्तियों में से एक थे। हेनरी फोर्ड का जन्म 30 जुलाई 1863 को मिशिगन के ग्रीनफील्ड फार्म में हुआ था। असल में उनका परिवार इंग्लैंड के समरसेट से था। फोर्ड के 15 साल की आयु में ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। किशोरावस्था में उनके पिताजी ने उन्हें एक जेब घड़ी दी थी। 15 साल की आयु में फोर्ड पूरी तरह गिर चुके थे, लेकिन दोस्त और पड़ोसियों की सहायता से वे फिर उठकर खड़े हुए और घड़ी ठीक करने वाले के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। फोर्ड ने क्लारा जेन ब्रायंट 1866 1950 से 11 अप्रैल 1888 को हुई थी और उनकी पत्नी की सहायता से ही वे एक सॉमिल भी चलाते थे। उनका एक बेटा भी है, एडसेल फोर्ड। 5 वर्ष की आयु में हेनरी का दाखिला पास ही के कस्बे के स्कूल में कराया गया था। 5वीं पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए हेनरी को घर से 2.5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। पिता की यही इच्छा थी कि हेनरी एक अच्छा किसान बने, किंतु हेनरी का दिमाग दूसरी दिशा में व्यस्त रहता था। 11 वर्ष की उम्र में हेनरी के खिलौने आम बच्चों से अलग हटकर थे। चाय की केतली, खानगाई हल तथा छोटे छोटे पुर्जे उनके खिलौने हुआ करते थे। बहुत कम उम्र में ही वे पड़ोसियों की घड़ियां सुधारने लगे थे। आइए जानते हैं महान हेनरी फोर्ड के अनमोल विचार। जो सीखना छोड़ देता है वह बुरा है, चाहे 20 का हो या 80 का। जो सीखता रहता है वह जवान रहता है। गुणवत्ता का अर्थ है इसे ठीक से करना जब कोई नहीं देख रहा हो। सर्वश्रेष्ठ में विश्वास करो। सर्वश्रेष्ठ के लिए एक लक्ष्य रखें। कभी भी अपने सर्वश्रेष्ठ से कम में संतुष्ट न हो। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें और लंबे समय में चीजें सर्वश्रेष्ठ होंगी। किसी भी प्रणाली को संशोधित करने के लिए तैयार रहें। किसी भी विधि को रद्द करें। किसी भी सिद्धांत को छोड़ दें यदि कार्य की सफलता के लिए इसकी आवश्यकता हो। बहुत से लोग उन कामों को करने के बेहतर तरीके खोजने की कोशिश में लगे हुए हैं जो बिल्कुल नहीं करने चाहिए। केवल बेकार काम करने का बेहतर तरीका खोजने में कोई प्रगति नहीं होती है। जीवन अनुभवों की एक श्रृंखला है जिनमें से प्रत्येक हमें बड़ा बनाता है, भले ही इसे महसूस करना कठिन हो। दुनिया को चरित्र विकसित करने के लिए बनाया गया था और हमें ये सीखना चाहिए कि हम जिन असफलताओं और दुखों को सहते हैं वे हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य के दिमाग को तथ्यों से भरना नहीं है, यह उसे सिखाना है कि सोच में अपने दिमाग का उपयोग कैसे करें। यदि यह मूल्य नहीं जोड़ता है तो यह बेकार है। ऐसा कोई जीवित व्यक्ति नहीं है जो जितना सोचता है कि वह कर सकता है उससे अधिक करने में सक्षम नहीं है। आप अपने भाग्य के स्वामी हैं, अपनी आत्मा के कप्तान हैं। शिक्षा मुख्य रूप से गुणवत्ता की बात है, मात्रा की नहीं। यदि आपके पास उत्साह है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। यह असफलता है जो आसान है। सफलता हमेशा कठिन होती है। कुछ भी विशेष रूप से कठिन नहीं है यदि आप इसे छोटे कार्यों में विभाजित करते हैं। कोई भी व्यक्ति सीधा नहीं सोच सकता जो काम नहीं करता। आलस्य मन को विचलित कर देता है। एक साथ आना शुरुआत है। साथ रहना ही प्रगति है। साथ काम करना ही सफलता है। मैंने कुछ भी नया नहीं खोजा, मैंने बस अन्य पुरुषों की खोजों को इकट्ठा किया जिनके पीछे सदियों का काम था। हर वस्तु एक कहानी कहती है यदि आप उसे पढ़ना जानते हैं। बहुत से पुरुष मूर्ख होने से डरते हैं। एक व्यवसाय जो पैसे के अलावा कुछ नहीं बनाता है वह एक घटिया व्यवसाय है। सब कुछ उसके पास आता है जो प्रतीक्षा करते समय ऊधम मचाता है। एक साथ काम करना सफलता है।
अगर कोई आपको एक बार धोखा देता है तो यह उसकी गलती है। अगर वह आपको 2 बार धोखा देता है तो यह आपकी गलती है। जीने का उद्देश्य काम, अनुभव, खुशी है। कोई भी कुछ भी कर सकता है जिसकी वह कल्पना करता है। अगर मैंने लोगों से पूछा होता कि वे क्या चाहते हैं तो उन्होंने कहा होता कि तेज घोड़े। ऐसा लोगों को नहीं बदलता, ये केवल उन्हें बेनकाब करता है। यदि कोई व्यक्ति स्वाभाविक रूप से स्वार्थी या अहंकारी या लालची है तो पैसा उसे बाहर निकाल देता है, बस। हर बार अपना सर्वोत्तम प्रयास करें, क्योंकि किसी कार्य को अच्छे से करने से आप अपने आप में कुछ मूल्यवान निर्मित करते हैं। अगर लोग समझ गए कि आर्थिक प्रणाली कैसे काम करती है तो 1 मिनट में क्रांति आ जाएगी। ज्यादातर लोग समस्याओं को हल करने की कोशिश करने की तुलना में उनके आसपास जाने में अधिक समय और ऊर्जा खर्च करते हैं। एक गरीब आदमी वह नहीं है जिसके पास एक पैसा नहीं है। एक गरीब आदमी वह है जिसके पास कोई सपना नहीं है। एक व्यक्ति द्वारा की गई सबसे बड़ी खोजों में से एक, उनके महान आश्चर्यों में से एक, ये पता लगाना है कि वे वह कर सकते हैं जो उन्हें डर था कि वे नहीं कर सकते। सरल छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना, जिनकी ज्यादातर पुरुष उपेक्षा करते हैं, कुछ पुरुषों को अमीर बनाती हैं। जो लोग पैसे बचाने के लिए मार्केटिंग करना बंद कर देते हैं, वे उन लोगों के समान हैं जो समय बचाने के लिए घड़ी को रोकते हैं। व्यापार में धैर्य और दूरदर्शिता 2 सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। अगर अमेरिका में बेरोजगारी है तो इसका कारण यह है कि बेरोजगार काम नहीं करना चाहते हैं। आप स्कूल में नहीं सीख सकते कि दुनिया अगले साल क्या करने जा रही है। दूसरी बार कुछ बेहतर करना हमेशा संभव होता है। आप मेरे कारखाने ले सकते हैं, मेरी इमारतों को जला सकते हैं, लेकिन मुझे मेरे लोग दें और मैं फिर से कारोबार खड़ा कर दूंगा। औसत दर्जा समृद्धि का सबसे बड़ा दुश्मन है। बाधाएं वो डरावनी चीजें हैं जो आप तब देखते हैं जब आप अपने लक्ष्यों से अपनी आंखें हटा लेते हैं। किसी भी कंपनी की 2 सबसे महत्वपूर्ण चीजें उसकी बैलेंस शीट में नहीं दिखाई देती हैं, उसकी प्रतिष्ठा और उसके लोग। वह आदमी जो सोचता है कि वह कर सकता है और वह आदमी जो सोचता है कि वह नहीं कर सकता, दोनों सही हैं। तुम कौन से हो? कोई बड़ी समस्या नहीं है, बस बहुत सी छोटी समस्याएं हैं। समय की बर्बादी भौतिक कचरे से अलग है जिसमें कोई बचाव नहीं हो सकता है। सभी कचरे में सबसे आसान और सही करने में सबसे कठिन समय की बर्बादी है, क्योंकि व्यर्थ समय व्यर्थ सामग्री की तरह फर्श को नहीं बिखेरता है। प्रतिभा को शायद ही कभी पहचाना जाता है कि यह क्या है, कड़ी मेहनत के लिए एक बड़ी क्षमता। निष्पादन के बिना विजन सिर्फ मतिभ्रम है। जितनी दूर आप पीछे देखते हैं उतनी ही दूर आप आगे देख सकते हैं। यह मेरा अवलोकन रहा है कि ज्यादातर लोग उस समय आगे निकल जाते हैं जब दूसरे बर्बाद करते हैं। एकमात्र वास्तविक गलती वह है जिससे हम कुछ नहीं सीखते हैं।